हमको दोनों आकृतियों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब ये क्या है आकृति वो देखेंगे सबसे पहले। तो ये तो 8वीं क्लास का 9.1 का पहला क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन 9वीं में भी काम में आएगा, 10वीं में भी काम में आएगा आपको, और 12वीं के अंदर भी काम में आएगा, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब ऐसी जो आकृति होती है, थोड़ा बनाने में ख़राब है ये है घनाभ की आकृति। किसकी आकृति है? और ये है घन की आकृति। अब घन और घनाभ क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूबॉइड। ये है घन, घनाभ सॉरी, इसको बोला जाता है क्यूबॉइड। क्या बोला जाता है? क्यूबॉइड। और ये है घन, इसको बोला जाता है क्यूब। क्या बोला जाता है? क्यूब। अब इसमें बोला गया ये इस तरीके से कुछ सामग्री से कुछ बनाया गया है, मटेरियल से। तो किस में कम मटेरियल, कम सामग्री लगेगी? तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसमें कम सामग्री लगेगी, जिसका एरिया कम होगा तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घनाभ का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड। याद है? नहीं है तो अब याद कर लेना, देख लीजिए। 2 ब्रैकेट LB BH और HL। L का मतलब है लेंथ यानी लंबाई, B का मतलब ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई, और H का मतलब हाइट मतलब ऊंचाई। समझ में आ गया? जैसे कि इसमें देखो ये लंबाई दी हुई है, तो देखो L की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई दी हुई है, कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब ये इस फॉर्मूले में रख देना है और आंसर निकाल लेना है। कैसे निकालोगे? देखो, वैल्यू पुट करो। L की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू B की वैल्यू 40 प्लस फिर B की वैल्यू 40, फिर H की वैल्यू 50, फिर H की वैल्यू 50 और L की वैल्यू कितनी है? 60। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब मल्टीप्लाई कर लेना हमको, मतलब गुणा कर लेना है। तो देखो 0 0 2 0 हो जाएंगे, और 6 चौक 24, 6 4 27 24 होता है, प्लस 1 0 2 0 2 0 हो गए, और 5 चौक 20 यानी 5 4 20। ये 2 0 आ जाएंगे, और 6 5 30 यानी 6 5 30 होता है। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब ऐड कर लो इनको। ये 0 ये 0 ये 0 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 0 हो गया, ये 0 ये 0 और ये 4। तो 0 प्लस 0 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 3 और 2 5, 5 और 2 5 और 2 7। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? हटता है और मल्टीप्लाई लग जाता है, गुणा का चिन्ह लग जाता है। अब क्या करोगे? इसको गुणा कर लो। 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 7 को 2 से गुणा किया तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? इसका एरिया आ गया। हालांकि अपन को ये नहीं निकालना, हमको बताना है किस में कम लगेगा। अब जैसे हमने इस घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है ना, वैसे ही हमको घन का क्षेत्रफल निकालना है। अब घन का क्षेत्रफल के लिए देखो क्या करोगे आप? घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? यानी एरिया ऑफ क्यूब। तो इसका बहुत ही इजी फॉर्मूला है, हालांकि आप इसी से बना सकते हो। देखो घन और घनाभ में अंतर क्या है? जैसे आयत और वर्ग यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस है ना, वैसे ही घन और घनाभ में इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। जबकि घन में जो लंबाई होती है वही चौड़ाई होती है, यानी लेंथ और ब्रीथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों क्या रहती है? इक्वल रहती है, बराबर रहती है। समझ में आ गया? तो मैं इसी फॉर्मूले से बनाना बता रहा हूँ हमको, वैसे फॉर्मूला बनाओगे। आप मान लो इसकी साइड को ए मान लो। क्या मान लेते हैं? ए। तो मुझे बताओ 2 लिखो। बताओ लेंथ भी ए ही है क्या? ए है क्या लेंथ भी? और ब्रीथ भी ए ही है, यहाँ पे भी लेंथ भी ए है, सब जगह ए रख दो, केवल केवल। अब मुझे बताओ ये कुछ ऐसे हो गया क्या? ए को ए से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर और यहाँ पे भी। बताओ कितने ए स्क्वायर हो गए? 3। तो इंटू 3 ए स्क्वायर कर दो तो कितने हो जाएंगे? 6 ए स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास? एरिया का 6 ए स्क्वायर। ये मैं आपको डिराइव कर दिया कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब आपको ये इसका निकालना है, तो 6 से 6 रखो। ए का मतलब क्या है? साइड है, भुजा है। भुजा कितनी है? 50 है, तो 50 को 2 बार लिख दो, ये स्क्वायर करके लिख दो। अब मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे? कैसे करोगे? 0 का 2 0 आ जाएंगे, 25 यानी 5 5 25। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 2 0 6 5 30 होंगे। 30 का 0 कैरी में गया कितना? 3। 6 2 12, 12 और 3 15 यानी 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताइए किसका एरिया कम है, किसका ज़्यादा है?
ये एरिया ज़्यादा है या ये एरिया ज़्यादा है? ये एरिया ज़्यादा है। और आपको पूछा था कि कम सामग्री की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, कम सामग्री की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मतलब किस में बनेगी, कम की ज़रूरत किस में पड़ेगी? आकृति एक में, यानी क में। इसका नाम था क। क्या नाम था? क और ख। तो यहाँ पे लिख देना अतः क को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया? यानी आपने इसमें क्या क्या सीखा कि घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और घन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यानी क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकाला जाता है। क्यूबॉइड के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किस किस की? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जबकि क्यूब के लिए एक ही चीज़ की जरूरत पड़ेगी, किसकी? भुजा, एक भुजा, जिसको बोल देंगे अपन ए बोल दो, ठीक है। साइड की जरूरत पड़ेगी केवल केवल। समझ में आ गया? इस 6a² को 6 इंटू साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो या 6 भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? ये 10th तक काम में आएगा आपको, ये 10th में भी इस तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है।